हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस वर्ष होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या बोला है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्स का देखेंगे फॉर्मूला। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए। क्या होता है? E डॉट ए। इसका लिखना है हमें क्या? एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया के लिए क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, जो कि ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और होता है एसआई यूनिट, वो होता है वोल्ट पर मीटर। अब फिर से एरिया के लिए क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। यहां से 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट क्या हो जाएगा? सी, वोल्ट इंटू मीटर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नियर ए चार्ज कंडक्टर। यानी कोई भी अगर जो है क्या है, चार्ज कंडक्टर है, उसके नियर, उसके नजदीक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, देखिए ये एक कंडक्टिंग शीट है, इस पे जो चार्ज है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया होता है, सिग्मा। ओके, तो इसके नियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 का क्या हो जाएगा? बी। वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बोल रहा है? परमिटिविटी यानी इप्सिलॉन नॉट। देखिए सीधे यहां पे बोल दिया है परमिटिविटी, बट इसका परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, या एयर बोल दीजिए या वैक्यूम बोल दीजिए। ओके, उससे हम लोग इप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हमसे वैल्यू पूछा गया है, वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, लेकिन ऑप्शन में ये यूनिट नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। इसका एक और यूनिट होता है फैराड पर मीटर। ध्यान रखिए, फैराड पर मीटर, या क्या बोल दीजिए? फैराड मीटर इनवर्स बोल दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या? द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। देखिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को हम लोग कूलम्ब कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, के, और इस के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट आपका मैच कर रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पे पावर क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमसे क्या पूछा गया है? डायमेंशनल फार्मूला। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है? वो होता है F अपॉन Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है ml(T-2), और चार्ज का डायमेंशन होता है IT। क्या होता है? IT होता है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा ml(T-3) I-1, और ध्यान रखेंगे I को A भी बोल सकते हैं, तो आपके ऑप्शन में A दिया गया है। देखिए ml(T-3) A-1, यानी ऑप्शन फर्स्ट से ही मैच कर रहा है, तो 5 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, which of the following is correct for charge of an electron, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज का अमाउंट पूछा है एक इलेक्ट्रॉन का। आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी से ये मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन अब हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उस प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मैच कर रहा है। ठीक है देखिए फील्ड स्ट्रेंथ, सही बात है, लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके ना, यानी वहां पे क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लाइंस। ओके ये सही है, डायरेक्शन ये बात भी सही है, डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। बताइए आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अवे होता है और नेगेटिव चार्ज की और रिवर्स होता है। यस या नो, नेचर ऑफ चार्ज देख लीजिए, जो भी डील किए हैं, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, नेगेटिव की ओर क्या होता है आता है, टर्मिनेट होता है, यानी आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ओके क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, if q charge is placed inside any spherical surface the total flux coming out from whole surface will be। देखिए ये कोई क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, यानी कोई एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर कोई q चार्ज प्लेस्ड है। तो ऑब्वियसली बात है q चार्ज वाला कि प्लस q चार्ज होगा, और पॉजिटिव से क्या होता है लाइंस बाहर क्यों आता है, इसलिए हमें क्या बोला गया कमिंग आउट, बाहर की ओर लाइंस आएगा, यानी यहाँ प्लस कैसा होगा, प्लस कैसा होगा इनकमिंग या आउटगोइंग, बताइए यहाँ प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा बाहर निकल रहा है, कमिंग प्लस होगा। इस फ्लक्स का वैल्यू आपसे पूछा है, इस फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बाय गॉसेस थ्योरम। क्या बोला गया है, गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है कि जितना चार्ज का अमाउंट उस स्फीयर के अंदर है या कोई भी क्लोज्ड फिगर के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे कितना चार्ज है स्फीयर के अंदर q बाय क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और आप ध्यान रखेंगे जिस 3D फिगर के लिए हम लोग गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसे इस सरफेस को लोग क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस, क्या बोल देंगे गॉसियन सरफेस, यानी आपकी जो है ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन बी आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, ग्रेड का क्या हो जाएगा बी। देखिए अब अपने पास जो है वो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 9। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p, बताइए डायपोल मोमेंट को p से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इंक्लाइंड एट एनी एंगल विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिसका स्ट्रेंथ क्या दे रखा है E दे रखा है, एक डायपोल है, दिखाएं हम डिफरेंट कलर से, तो यहाँ पे एक डायपोल, ये आपका एक डायपोल है। डायपोल क्या होता है, एक तरफ होता है नेगेटिव चार्ज और एक तरफ क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। यस या नो, ये क्या हो गया आपका डायपोल हो गया। अब देखिए आप जानते हैं कि अलोंग फील्ड जो है, अलोंग फील्ड फोर्स कब लगता है जब चार्ज पॉजिटिव हो, और अपोजिट फील्ड कब लगता है जब चार्ज क्या हो नेगेटिव। इस कारण से क्या होता है डायपोल क्या होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है, जब रोटेट करता है इस दौरान हम लोग क्या फाइंड करते हैं टाउ, टॉर्क को फाइंड करते हैं, और टाउ का वैल्यू होता है क्या PE sin थीटा होता है, क्या होता है PE sin थीटा, और ये एंगल आपका क्या होता है थीटा, ये एंगल क्या होता है आपका थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, टाउ इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E, क्या हो जाएगा P क्रॉस E हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 9 का ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। ठीक है जी, ओके जाते हैं नेक्स्ट पे। देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू 10 पे आते हैं जी। देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, when a body is charged its mass,
जब भी कोई अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, नेट चार्ज क्या है, 0, तो आप इसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं या इस बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, जब किसी चीज से हम अमाउंट, किसी भी चीज को, जैसे कोई भी चीज में अगर फिल किया गया है उससे आप निकालिएगा तो वैसी बात है, मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। नहीं, जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो मास क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, यस या नो। और जब इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए बात है, किसी भी बॉक्स में कुछ डालेंगे तो मास क्या होगा, गेन करेगा, बढ़ेगा, यहाँ मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन का निकालना पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का डालना निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज में मास बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज में मास घटता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोला गया है, सिर्फ बोला गया है कि बॉडी चार्ज हुआ है, यानी मास बढ़ भी सकता है और मास घट भी सकता है। हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, मे बी इंक्रीजेज और या क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या बोला गया है, 11 में क्या बोल रहा है, देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इससे जो है आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है, ध्यान सुनेंगे, कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब ये डिस्टेंस क्या हो चुका है, इनफिनाइट डिस्टेंस हो चुका है। देखिए, के क्यू अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, नीचे इंफिनिटी आ गया, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हुआ 0। क्या हो जाएगा जी, 0। यानी किसी भी चार्ज से इनफिनिटी डिस्टेंस, इनफिनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 11 का क्या हो जाएगा, डी। सही है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए 12 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज बॉडी टू हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम। सिंपल, देखिए इतना बात घुमाना नहीं है। यहाँ क्या बोला गया है कि अगर 1 कूलम चार्ज है, किसी भी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है या 1 कूलम चार्ज सिंपली अगर दिया गया है हमें, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू होता है N इंटू E। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। Q का वैल्यू क्या है, 1 कूलम है, Q का वैल्यू क्या है, 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम क्या होगा, कैंसिल आउट। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी। 13 देखिए, 13 क्या बोला है, 13 बोला कोलंबियन फोर्स के बारे में। व्हाट इज कोलंबियन फोर्स, देखिए अगर ये चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक ये चार्ज पार्टिकल Q2 है, अगर सपोज ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, इस दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। जब ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आप ध्यान देंगे, यानी ये चार्ज पार्टिकल इसको अपनी ओर खींचेगा और ये चार्ज पार्टिकल इसको भी अपनी ओर खींचेगा। यस या नो। देखिए यहाँ पे जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो है, इस अट्रैक्टिव फोर्स का 3 नाम है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सिव फोर्स, और एक प्लस एक माइनस, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। इस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का नेम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या सुनेंगे, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जब फोर्स लगता है, इस फोर्स का कुछ नेम है। क्या नेम है, पहला आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं और कूलम्ब फोर्स बोल सकते हैं। देखिए हमसे बोला है कोलंबियन फोर्स की, तो कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है और सेंट्रल फोर्स। देखिए सेंट्रल फोर्स क्या होता है, आमने सामने लग रहा है, आमने सामने अगर अपोज करता, रिपल्सिव होता, ऐसे जाता, यानी हमेशा जो है फोर्स का वो हेड टू हेड लगता है, हेड टू हेड, आमने सामने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स, सेंट्रल। ये भी सही है और आपका बी भी सही है, ऑप्शन हम लोग सी के साथ जाएंगे। ठीक है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। देखिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे
डेंसिटी जो है, चार्ज का डेंसिटी वो 3 होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उससे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू अपॉन एल, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, और रो इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी। एल यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिए हमसे ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और ये कौन सा है, ऑप्शन ए 14 का क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखिए 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1 स्टेट कूलम। देखिए 1 स्टेट कूलम, स्टेट कूलम को हम लोग ESU के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है ये, CGS यूनिट ऑफ, कौन सा यूनिट, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 स्टेट कूलम इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। बट हमसे 1 स्टेट कूलम पूछा है, ये सब डिपार्टमेंट को जब नीचे लाएंगे, दोनों पार्ट को जब इधर नीचे लाएंगे, क्या बन जाएगा 1/3 × 10⁻⁻⁹। कैसे देख लीजिए, एक बार कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या जाएगा 1/3, ऐसे हो जाएगा, कैसे नो 1/3 को छोड़ दिए और ये ऊपर क्या जाएगा पावर -9, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। डी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। जस्ट कुछ देर पहले किए हम लोग, क्या यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है और r डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है। इस पॉइंट A पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, KQ/r²। देखिए KQ/r², K को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/4πε0 इनटू Q/r²। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। क्या हो जाएगा, बी। 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन r इन एयर। इप्सिलॉन r को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। यस या नो, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी का एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है। एयर के लिए क्या होता है 1, वाटर के लिए 81 होता है, ठीक है, और मेटल के लिए इनफिनाइट होता है। ठीक है ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 पे आते हैं। देखिए 18 क्या बोल रहा है, 18 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या बोला गया है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, देखिए इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का वैल्यू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या बोला गया है, 19 नंबर बोला गया है यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नोट। यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नोट, तो शायद आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन था शायद, या सेकंड जो भी हो, इप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या था 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका यूनिट हम लोग दो लिखे थे, दो यूनिट था। एक क्या था वो, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या एक था फैराड पर मीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरे ख्याल से फैराड पर मीटर लिखे है ना, फैराड मीटर इनवर्स यानी फैराड पर मीटर, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। 19 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन। देखिए आपको बताए थे क्या, Q इक्वल टू Ne, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्या है, चार्ज का एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू से Ne होता है, और n का वैल्यू डेसिमल में नहीं होता है, इसमें डेसिमल में नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पर डेसिमल में कौन सा है, C है, यानी यहाँ पे C आपका नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 21 क्या बोल रहा है, द रिलेटिव, जस्ट अभी आया था क्वेश्चन,
द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, बोलते हैं ना एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में पता है ना, दिस इज क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर ट्यूब या एयर बोल दीजिए। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 22 पे आते हैं, स्लो हो गया नहीं, थोड़ा सा ठंडी है ना, कोई बात नहीं है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। कोई क्या है ये क्या है, एक कंडक्टर है सब कुछ, ठीक है, और ये कैसा है, चार्ज है, चार्ज कंडक्टर, ठीक है, चार्ज कंडक्टर है। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 23 देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है आपका, रेशियो पूछा गया हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो है क्या बोला गया है, टू चार्ज, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है, मिसिंग है। अब टू चार्ज में कौन टू चार्ज, इस पे हम बच्चा से बात करते हैं आपसे। सबसे पहले अगर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन कुछ डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स F मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच जो रेशियो होता है 10 टू दी पावर 42 के ऑर्डर, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर है, दो इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछा है, ये 10 टू दी पावर 42 के ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। अगर क्या है आपका यहाँ पे क्या है, अगर आपका यहाँ पे ध्यान देंगे आपका क्या है, प्रोटॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन और क्या है, प्रोटॉन है। तब अगर आपसे हम पूछेंगे रेशियो, तो ये रेशियो 10 टू दी पावर 36 के ऑर्डर में आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसका जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 10 टू दी पावर 39 के ऑर्डर में आएगा, ओके। देखिए 42 कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो है 39 कब आएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा, और 36 कब आएगा, जब क्या रहेगा आपका प्रोटॉन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन है 42 प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन है 36 प्रोटॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो 39 के ऑर्डर में, ठीक है। चलो आपके क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 24 क्या बोला है, 24 क्या बोला है, ध्यान देंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नियर एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग एंड चार्ज सिलेंडर। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी। अब पता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सिलेंडर है, ये कैसा है, ये चार्ज, कैसा है, ये चार्ज है। इससे अगर कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी बताइए जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड प्लस क्या हो, डायरेक्शन हो। देख लीजिए प्लस वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 25 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। देखिए क्वेश्चन 26 देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब उसी बेस पे है। व्हिच आर स्केलर क्वांटिटी। देखिए चार्ज क्या है, व्हिच आर स्केलर क्वांटिटी, चार्ज क्या है आपका स्केलर
कैपेसिटेंस भी क्या है, स्केलर, पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर। हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ थीटा, ठीक है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। द एसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बताइए हमारी वाली बात है, बताइए बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका कूलम। ध्यान से, एसाइड क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कूलम। जस्ट कुछ देर पहले हम लोग बात किए किस पे, सीजीएस पे बात किए हैं, वो क्या हो जाएगा स्टेट कूलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 28 पे आते हैं। 28 देखिए, 28 क्या बोला है, डीवाई। देखिए डीवाई जो है ये किसका यूनिट है, आप लोग नाम सुने हैं क्या, डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ना, अरेंजमेंट माइनस क्यू प्लस क्यू प्लेस्ड सम डिस्टेंस डी, डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनटू डी होता है। क्यू के लिए कूलम, डिस्टेंस के लिए मीटर। ये कूलम इनटू मीटर कौन सा हो गया, ये हो गया एसआई यूनिट। लेकिन एक इसका होता है अदर यूनिट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीवाई। क्या बोलते हैं, डीवाई बोलते हैं। तो डीवाई के लिए कौन हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। 29 द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एटी या आईटी बोल दीजिए, ए को हम लोग आई बोल सकते हैं, एटी या क्या हो जाएगा, आईटी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे इसको। देखिए तो क्या, एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट आपके नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, डू नॉट इंटरसेक्ट, ओके।